दोस्तों हम मनेर शरीफ दरगाह के पास पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे मनेर शरीफ जाने वाले रास्ते में जो एंट्री गेट है वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। बीटा की साइड से आइएगा तो आपको इस रोड से आना पड़ेगा और जब आप दानापुर पटना जंक्शन की तरफ से आइएगा तो आपको इस तरफ से आना पड़ेगा। अभी मैं जो मनेर शरीफ की दरगाह जा रहा हूँ उस रास्ते में कुछ काम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दरगाह की ओर जाने वाले रास्ते पे एक बड़ा सा गेट बनाया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे रास्ते में जो पेड़ पौधा है उसको काटने का काम यहाँ पे जारी है। वाले सालों में आपको मनेर शरीफ का दर्शन करने के लिए शायद टिकट भी कटवाना पड़ सकता है। तो ये भी आप जो देख रहे हैं वो मनेर शरीफ की ओर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे दो दरगाह, एक बड़ी दरगाह बोला जाता है और दूसरे को छोटी दरगाह बोला जाता है। दोस्तों जब मनेर शरीफ दरगाह के पास आइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का रास्ता आपको रास्ते में देखने को मिलेगा जो भी आप देख रहे हैं। तो इस रास्ते से जब आइएगा आप तो आपको सबसे पहले बड़ी दरगाह देखने को मिलेगी। आप जिस दरगाह को देख रहे हैं यही है मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह। उनका जन्म स्थल जो है मनेर का इलाका माना जाता है और वो एक बहुत बड़े पीर थे। तो अभी आप जिस चीज को देख रहे हैं यही है मनेर शरीफ का दरगाह जो कि पूरे इंडिया में काफी फेमस मानी जाती है। और ये जो मनेर शरीफ का दरगाह है वो पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिमी भाग में स्थित। इसका निर्माण 1616 ईस्वी में हुआ था और ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना ये आप दरगाह देख रहे हैं। और ये जो दरगाह है ये मुगल काल के शासन काल में बनाया गया था। जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा मनेर शरीफ का दरगाह का आउटर लुक देख रहे हैं आप। ये छोटा सा गार्डन बनाया गया था। ये आपका आउटर व्यू है इस दरगाह का। 11वीं सदी में ऐसा कहा जाता है कि पूरा मनेर का जो इलाका था मुस्लिम संस्कृति का एक आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था और पूरे भारत से नहीं बल्कि अरब जगत के जो सूफी संत हुआ करते थे यहाँ पे आया करते थे, उनका जमावड़ा लगा करता था। अब मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता हूँ तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो दरगाह है ये ऐसे ही फेमस नहीं है। इसका जब आप अंदर का स्ट्रक्चर देखिएगा तो आप यहाँ पे बार बार आना चाहिएगा। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेवारी उसी के हवाले, क्योंकि ये बिहार सरकार की निगरानी में रहता है। और यहाँ पे हर साल उर्स के मेले पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यहाँ पे चादर पोशी करने आते हैं। मखदूम शाह याहिया मनेरी जो बाबा थे, पीर बाबा थे, ये उनकी कब्रगाह है। उनकी कब्र पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर 3 मंजिला जो इमारत देख रहे हैं ये बनाए गए। जिस साइड से मैंने एंटर किया था वो गेट दिखा रहा होगा आपको। ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है जो अभी आप देख रहे हैं मनेर शरीफ का दरगाह। जब भी आपको घूमने का अगर मन करे मनेर शरीफ के दरगाह में तो आप उर्स का जब मेला लगता है उस समय आइएगा तो यहाँ पे आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। एक बार राउंड लगा कर दिखाता हूँ। इब्राहिम खान ने जब इस दरगाह को बनाया था तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में ये दरगाह पूरे दुनिया में छा जाएगा। यही देखिए मखदूम शाह का मकबरा के नाम से इसको जाना जाता है और इसी को यहाँ पे लोकल स्तर पे लोग छोटी दरगाह के नाम से जानते हैं। ये आप साइड व्यूज देख रहे हैं भी आप, तो कुछ आपको इस तरीके का साइड व्यूज लगता है यहाँ पे आपको देखने में। और इस तरीके का यहाँ पे गुंबद है साइड व्यू देखने के लिए। इस तरह का आपको ट्रैक बना हुआ है साइड वाइज। यही है मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह। इस दरगाह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे मांगी गई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती है। इसलिए यही वजह है कि बहुत दूर दूर से लोग इस दरगाह पे मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यूपी तक से लोग यहाँ पे मन्नत मांगने को आते हैं। और ये बाहरी परिसर का आप नजारा देख रहे हैं। ये देखिए जब से ये दरगाह बना है तब से ये जो तालाब है आज तक कभी नहीं सूखा है। और इसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि ये जो तालाब है क्यों नहीं सूखा है। पहले मैं आपको इस पूरे दरगाह का साइड व्यूज दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मछली पकड़ते हुए भी अभी नजर आ जाएंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं मनेर शरीफ दरगाह के बाहर का जो हिस्सा है जहाँ पे तालाब बना हुआ है। और अभी जहाँ पे मैंने लंच किया था वो 5 स्टार होटल भी आपको शायद इस तालाब के दूसरे साइड नजर आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का मनेर शरीफ दरगाह के पास तालाब देखिएगा। अगर टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये इलाका
काफी बड़े स्तर पर बिहार सरकार को इकोनॉमिक बूस्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस दरगाह पे इतनी ज्यादा खूबसूरती है। अगर इस पूरे झील को आप देख रहे होंगे, ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर इसको बहुत ही अच्छे से साफ करके यहाँ पे बोटिंग चलाया जाए और यहाँ पे टूरिज्म का एक सेक्टर डेवलप किया जाए, जिस तरीके से 5 स्टार होटल बनाया गया है, बिहार सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो ये देखिए, अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है मनेर शरीफ का वो गुफा जिसने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दी है। यही वजह है कि भारत सरकार को इस गुफा को बंद करना पड़ा है और बैन लगाना पड़ा है। ये जो अभी आप ताला देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। और ये ताला मामूली मत समझिएगा, ये भारत सरकार का लगाया हुआ ताला है और यहाँ पे आने की इजाजत किसी को भी नहीं है, क्योंकि मनेर शरीफ का ये जो दरगाह है, इस गुफा की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। यहाँ पे एक सुरंग है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग का जो अंदर का हिस्सा है पूरी तरह से भूल भुलैया है। और कई इतिहासकार तो ऐसा भी बताते हैं कि जो इब्राहिम खान थे, जो दिलावर खान थे, जिन्होंने इस पूरे मकबरे को बनाया है, मखदूम शाह याहिया मनेरी के बाद उनका कब्र बनाया गया है यहाँ पे, तो उन्होंने ही अपने बचाव के लिए इस सुरंग का निर्माण करवाया था। ये हजरत शरीफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो पूरी गुफा है, ये ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुफा दिल्ली तक गई हुई है, लेकिन इसके बारे में मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ इतिहासकार या लोकल लोग ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे एक लोक कथा है, लोकल लोग जो बोल रहे थे कि एक बार यहाँ मनेर में बाराती में लोग आए थे। ये जो गेट देख रहे हैं आप, जो ताला लॉक देख रहे हैं, वो उस समय ये नहीं लगा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि बाराती के कुछ लड़के थे जो खेल कूद में इसके अंदर चले गए और उनके देखा देखी जितने भी 101 बाराती के जो आए हुए बंदे थे, सब इसके अंदर समा गए। इसके अंदर तो चले गए, लेकिन आज तक वो बाहर नहीं आए हैं। ऐसा यहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं, इसके बारे में यही कहानियां कहते हैं। लेकिन क्या सच है और क्या फसाना मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जितने भी मनेर वासियों के मुंह से सुना है, यही बात सुना है कि यहाँ पे कुछ बाराती वाले लोग आए थे और इसके अंदर जो घुसे आज तक बाहर नहीं निकले हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड और ज्यादा फेमस हो गया है इस गुफा के कारण। तो मैं इस गुफा में तो कभी जाना नहीं चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये गलियारा जो इसके चारों ओर बनाया गया ऐसा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये मुगल काल का सबसे उत्कृष्ट नमूना आप देख रहे हैं अभी। इसीलिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे मखदूम शाह याहिया मनेरी के इस दरगाह को देखने के लिए आते हैं। और आपको मैं पूरा इसका साइड व्यूज दिखा रहा हूं। ये पूरा इसका मैं आउटर लुक दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको मनेर शरीफ का दरगाह लगेगा, जिसे मखदूम शाह याहिया मनेरी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। चमत्कारिक गुणों के कारण ये जो दरगाह है, ये पूरे भारत में फेमस हो चुका है। तो ये मुगल काल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वास्तुकला देख रहे हैं इस दरगाह के अंदर का। तो कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। जिस तरह का मैंने गैलरी दिखाया था, जस्ट उसी टाइप का आपको यहाँ पे डिजाइन में गैलरी मिलेगा। और लगभग ये जो आप गलियारा देख रहे हैं, इसकी जो विडनेस है लगभग 4 मीटर का यहाँ इसका विडनेस है। और ये जो आप इसका डिजाइन देख रहे हैं साइड वाइज, दीवार के साइड वाइज, वो मुगल काल के वास्तुकला को साफ तौर पे ये दिखाता है। डिजाइन देखिए आप, ये 400 साल से भी पुराना ये दरगाह है। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो इसकी खुद स्वयं देखरेख करती है, ताकि इस दरगाह को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। और समय समय पे इसके स्ट्रक्चर को खुद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आकर देखते हैं और ठीक करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह आपको देखने को मिलेगा। और इस दरगाह के बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगने लोग आते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यही है आपका मनेर के अंदर मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह। और इसका छोटा मोटा ये गार्डन है जहां पे केवल ग्रास लगाया गया बैठने के लिए, शायद
यहाँ पे लोग स्पेशली मन्नत मांगने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। पूरे परिसर को मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है और ये देखिए साइड वाइज ये ऐसा है। इस दरगाह को काफी चमत्कारिक मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए लोग आते हैं ये, और इसीलिए इनको नामी गिरामी माना जाता है, क्योंकि स्वयं जब अगर कोई मुगल बादशाह उनकी कब्रगाह पे आकर इबादत करने आए तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े फकीर थे। और उनकी पुण्यतिथि को याद करने के लिए हर साल यहाँ पे बिहार सरकार साल में 2 मेला को ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे जो मैंने आपको पौंड दिखाया उसके आसपास मेला लगाया जाता है। एक सोहबत का मेला बोला जाता है और दूसरा उर्स का मेला कहा जाता है। और इन दोनों मेलों के दौरान यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आपको नजर आ जाएंगे। और ये जो मेला लगता है यहाँ पे ये लगभग 3 दिनों के लिए लगता है। तो जब भी आपको मनेर शरीफ का दरगाह देखना हो तो आप न्यूज वगैरह में देख लीजिएगा कि यहाँ पे उर्स का मेला कब लगता है, शोबत का मेला कब लगता है। उस दौरान जब आप आइएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ये जो गुंबद देख रहे हैं आप, इस दरगाह के ऊपर में सबसे जो बड़ा गुंबद आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आयत के कुछ अंश को भी उकेरा गया है इस गुंबद के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर। ये मुगल कालीन वास्तुकला को ये पूरा डिजाइन दिखा रहा है आपको कि मुगल काल में जो भी मकबरा वगैरह बनाया जाता था तो किस तरह के डिजाइन दिया जाता था उसमें, आप वो देख रहे हैं। ये मुगल काल का वास्तुकला को ये डिजाइन बताता है। काफी खूबसूरती से इसको डिजाइन को बनाया गया है। इस डिजाइन को बनाने में आप सोचिए कितना दिन लगा होगा। और ये जो मकबरा है इसको पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मकबरा है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की भी बड़ी आबादी यहाँ पे पूजा पाठ करने को आती है, मन्नत मांगने के लिए आती है। तो आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए ये आपको मैंने इस मकबरा का इंटीरियर पार्ट जो होता है वो सीलिंग देखते हैं उसका मैंने आपको डिजाइन यहाँ पे दिखाया। ये जो साइड बाय आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का रास्ता बना हुआ है, आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग चूंकि आते हैं तो यहाँ पे बैठने के लिए भी टेबल की व्यवस्था कर दी गई है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी जो अभी आप देख रहे हैं। ये भाई लोग हैं जो पूरा मनेर के ही है, पूरा जिंदगी का मजा ले रहे हैं। मनेर शरीफ का जो दरगाह है ये इसका पूरा आउटर व्यू देख रहे हैं आप। और ये चारों तरफ आपको इस तालाब के किनारे ये आपको जंगल देखने को मिलेगा। मैं आपको एक राउंड यहाँ पे इस तालाब के चारों ओर लगा कर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये पूरा साइड वाइज लोकेशन है। यहाँ पे साइड वाइज पूरा देख रहे हैं ये बना हुआ है ट्रैक। ये जो तालाब है ये टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए काफी है। अगर यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था शानदार तरीके से कर दी जाए तो यहाँ आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। इस ट्रैक का इस्तेमाल केवल मॉर्निंग वॉक के लिए किया जाता होगा और जो बिहार पुलिस का तैयारी वगैरह करते हैं यहाँ उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो पॉन्ड है उसके चारों ओर का मैं एरिया दिखा रहा हूँ आपको। बीच में ये जो पॉन्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। और ये शायद बैठने वगैरह के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं बंदों को देख रहे हैं। तो ये मनेर शरीफ का जो दरगाह का जो पॉन्ड है आपको मैं थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। सही से देख रेख नहीं की जा रही है, हाल खुद देख लीजिए। जो टूरिज्म का जो रट्टा मारा जाता है न्यूज़पेपर में न्यूज़ में, वो यहाँ का हाल देखकर आप बता सकते हैं। तो ये है हमारे बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो काफ़ी अच्छे से किसी भी टूरिज्म प्लेस की जगह को ध्यान रखती है। आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा जब एकदम गेट छापिएगा यहाँ पर काम कुछ इस तरीके का आपको पूरा ये पॉन्ड देखने को मिलेगा। मखदूम शाह याहिया मनेरी का जो दरगाह आप सामने देख रहे हैं उस दरगाह से पहले इस तालाब का निर्माण किया गया था। इस तालाब का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि वो जो आप दरगाह देख रहे हैं उसको बनाया जा सके और पानी का कमी न हो। तो पानी का कमी को पूरा करने के लिए जो इब्राहिम खान थे जिनका नाम दिलावर खान भी था, उन्होंने सबसे पहले इस बड़े से तालाब का निर्माण करवाया था। और उसके बाद इस तालाब के पानी के जरिए उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। और इस तालाब के बारे में यहाँ के लोकल लोग ये भी कहते हैं कि आज तक ये तालाब सूखा नहीं है। इसकी वजह आपको मैं ये बताता हूँ। यहाँ का जो पूरा एरिया है वो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है।
बिहार के जो शासक इब्राहिम खान हुआ करते थे, उन्होंने जब इस तालाब को बनवाया होगा, ये जो 4 कॉर्नर देख रहे हैं, किसी कॉर्नर के एक हिस्से में सोन नदी से कनेक्टिविटी के लिए एक छोटा सा सुरंग जरूर बनवाए होंगे, ताकि वहां से पानी इस तालाब में भर सके। क्योंकि ऐसा देखा गया यहाँ पे कि जब जब सोन नदी का पानी काफी दूर चला जाता है मनेर से, तो ये जो तालाब देख रहे हैं ये सूख जाता है, और जैसे ही सोन नदी में बाढ़ आता है तो ये पूरा तालाब लबालब हो जाता है। इसी से इस बात का पता चलता है कि ये जो तालाब है, इस तालाब की पूरी कनेक्टिविटी जो है वो सोन नदी के साथ जुड़ी हुई है। तो कुछ इस तरीके का आपको मनेर शरीफ का दरगाह और उसके पास में जो तालाब बनाया गया है, वो उसका इतिहास कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे है। तो इस तालाब का आपका दूसरा साइड का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा किनारा है इस तालाब का। और यहाँ जो 5 स्टार होटल मैंने दिखाया था, उसका ये पूरा साइड बाय व्यू है। यहाँ पे आर्मी और बिहार पुलिस सभी की यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। ये आपको 5 स्टार का जो बाउंड्री है, उसका ये निचला हिस्सा देखिए, पूरा आप ऊपर वाला देख रहे हैं 5 स्टार होटल का। ये जो साइड वाला देख रहे हैं आप, ये पूरा आपको जंगल दिखाई देगा दूसरे साइड। ये मैं अभी आपको तालाब के साइड वाइज मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि मनेर शरीफ के दरगाह का चारों तरफ का हिस्सा तालाब के किनारे का कैसा लगता है देखने में। आपको चारों तरफ से ये पूरा दिखाया जा रहा है, ये देखिए। तो ये है आपका मनेर शरीफ दरगाह के तालाब के किनारे का चारों तरफ का पूरा रास्ता। रोड है जिस साइड से मैं आया था, ये पूरा उस साइड एकदम चला जाएगा। पूरा कुछ इस तरीके का आपको लोकेशन शाम में मनेर शरीफ के दरगाह का लगेगा। और यहाँ से जो आउटर लुक देख रहे हैं दूर से आप, इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए मनेर शरीफ का मखदूम शाह याहिया मनेरी का जो दरगाह है, देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तालाब के साइड से। तो यही है आपका मनेर शरीफ का दरगाह जो अभी आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रोड है, ये इस दरगाह की साइड से रोड बना हुआ है। ये पूरे तालाब के साइड का किनारा आप देख रहे हैं, क्या हालात है आप अपनी आंखों देख सकते हैं। तो यही कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लोकेशन देखने को मिलेगा। इस मखदूम शाह याहिया मनेरी के दरगाह का ये सबसे साइड व्यूज देख रहे हैं। बच्चा लोग है यहाँ पे खेल रहा है, इधर से भी आप लोग आ सकते हैं दरगाह के दर्शन। इस रास्ते से भी आप दरगाह की साइड जा सकते हैं। तो आपको मैंने चारों तरफ से इस तालाब को, इस पॉन्ड को घूम घूम कर दिखाया है। और ये दरगाह के सबसे पिछले वाले हिस्से के रास्ते को देख रहे हैं, इस साइड आप नहीं आएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर सांप बहुत ज्यादा इस जंगल में पाए जाते हैं। जंगल है तो जाहिर सी बात है जीव जंतु वहाँ पे रहेंगे ही, इसीलिए अगर आप आते हैं तो दिन में आइएगा। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं वो मनेर शरीफ के दरगाह का वो पीछे वाला हिस्सा है। पीछे का हिस्सा पूरा आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। ये देखिए सबसे पिछला भाग है ये देखिए, बोला था मैंने कि इस दरगाह का ये पिछला हिस्सा है, वो देखिए। इस दरगाह के सबसे पिछले वाले हिस्से में गांव का ट्रेडिशनल लुक लगेगा यहाँ पे देखने को। तो दोस्तों ये बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।